हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल आया था एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट। शाम को तो ओपन नहीं हो रहा था। और फिर वही बात होती है ना कि भी ओपन नहीं होता तो ऐसे ही होता है कि पता नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। शाम को लेट नाइट तक मैं देख रही थी ना, वो ओपन ही नहीं हो रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि आपको हुआ ही नहीं हुआ, कितने मार्क्स वगैरह आए, क्या कट ऑफ रही। कट ऑफ अच्छी रही है अब की बार। मतलब लास्ट ईयर तो मतलब जैसे मैंने हरियाणा से अप्लाई किया था वहाँ की थी 62 थी। और अब की बार वहाँ की कट ऑफ गई है 81। मतलब लगा सकते हो मोटा मोटा 19 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है हरियाणा में। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतनी तक जाएगी। हमने ये सोचा था कि 70 प्लस 75 तक जाएगी, इतना ही किया था। उसी के हिसाब से मैंने किया था कि मतलब मैं क्वेश्चंस गलत नहीं करूंगी और एक्यूरेसी के साथ काम करूंगी। तो मैंने 78 अटेम्प्ट किए थे इसके अंदर। और मैंने वही चीज़ रखी थी क्योंकि हमेशा मेरे साथ यही होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और उससे से एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती और नॉर्मलाइजेशन में फिर वही चक्कर हो जाता है कि भाई मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने मतलब 77 किए हैं और 81 मार्क्स आ रहे हैं। किसी ने 76 किए हैं, उसके 80 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे हैं जिनने अटेम्प्ट कम किया, मार्क्स उनके ज़्यादा हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन है, प्लस में उन्होंने एक्यूरेसी अच्छी रखी है, जैसे उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसको बहुत अवॉइड करते हैं कि नहीं एक्यूरेसी का कोई नहीं है, अटेम्प्ट अच्छी होनी चाहिए। तो वो यहाँ वो चीज़ दिखती है कि हाँ हमने इतने मार्क्स लिए थे और हमें इतने मिले हैं, तो वो एक्यूरेसी मेंटेन किया है ना, उस पे नॉर्मलाइजेशन पे फिर अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने 78 किए थे। फिर मैंने सुबह तो नहीं, नाइट में तो नहीं देख पाई स्कोर कार्ड, सुबह स्कोर कार्ड देखा। स्कोर कार्ड देख के मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो सफिशियंट है मेरे लिए। क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ना ही पढ़ना होता है, या फिर मेरी कोई डायरेक्शन गलत है, या फिर मैंने कोई बैच गलत कर रखा है, या फिर मैं जो मतलब मार्क्स लेना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मतलब समझ नहीं है। मैं आज सुबह से वही चीज़ करी, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाया, आज सुबह से भी नहीं बनाया। अभी मैं देख रही थी है ना कि क्या मैं डायरेक्शन गलत कर रही हूँ। क्योंकि जो जितना मैं पढ़ती हूँ, जितना वो करती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ भाई मैंने ये पढ़ा, इतने क्वेश्चंस किए, मॉक के मार्क्स भी दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में कम आते लेकिन पेपर तक उस वहाँ उस लेवल तक पहुंच जाती हूँ। कल रग में भी मैंने मतलब जो लाइव मॉक दिए हैं वो भी सबको दिखाए हैं। बट फिर भी वही है, पेपर में पता नहीं कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, या फिर मतलब उस टाइम पे मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। वो सब चीज़ें हो रही हैं अभी। आज मैंने पूरे दिन में रीजनिंग की क्लास देखी, मैथ की क्लास देखी और काफ़ी सारी क्लासेस वगैरह देखी। बट वही चीज़ दिमाग में वही चीज़ आ रही है कि कहीं मैं कोई गलत डायरेक्शन तो नहीं चूज़ कर रखी मैंने, कि मैं या फिर क्लासेस क्लासेस देख रही हूँ या प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रही हूँ। कौन सी चीज़ में मिस्टेक कर रही हूँ कि मेरे मार्क्स कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एसबीआई कलर में भी मेरा नहीं हुआ, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई मेरी। बट उससे ज़्यादा मुझे ये हो रहा है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा। काफ़ी सारे ने पूछा कि भाई आपका हुआ ही नहीं है, मेरा तो नहीं हुआ भैया ना। इतनी कट ऑफ गई थी, इतने मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे और ऑब्वियसली एक आध क्वेश्चन तो गलत हो ही गया होगा। हमेशा ही होता, मॉक में भी होता ही है मेरा ना, ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि 95 तक एक्यूरेसी रहती है मेरी। तो फिर वही थे कि मेरे तो मार्क्स इंक्रीज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आध हो तो फिर वो अलग बात होती है। तो वही चीज़ रह जाती है कि अब आरआरबी के दोनों पेपर हैं, अभी यूपीएस कल का रिजल्ट आने वाला है। तो अभी वेट कर रहे हैं कि कहाँ क्या सिचुएशन होगी। आरआरबी में अब मैं अपना अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, जितना होगा जो देखा जाएगा। बट मैंने अब ये सोच लिया कि ये तो मेरा लास्ट है। आरआरबी के दोनों देने के बाद में मैं कोई बैंक का पेपर नहीं दूंगी। उसके बाद में अब जितना मैं दे सकती हूँ ना, उससे प्लस ही देना है मेरे को। तो देखते हैं क्या रहता है। एक आईबीपीएस का रिजल्ट रहेगा और उसके बाद में 2 आरआरबी के पेपर रहेंगे और उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी मैं। और जितना हो सकेगा साइड में अभी वीडियो भी कम आए, बट पढ़ाई पे पूरा फोकस रहेगा। तो वीडियोज अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।